हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसए स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ जो है प्रत्येक दूसरे या तीसरे दिन जो है साइंस स्पेशल टेस्ट जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जल्दी में हम आपके साथ जो है ख़त्म किए थे सेट नंबर 7। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 8। टोटल इसमें जो है 37 प्रश्न रहेंगे और 37 प्रश्न में थोड़ा बहुत जो प्रश्न है उसको क्या करेंगे, लिंकअप मेथड से सॉल्व करेंगे और अन्य प्रश्नों को क्या करेंगे, हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे आगामी जो परीक्षाएं होने जा रही हैं कोरोना काल के बाद, एसएससी जीडी, आरआरबी ग्रुप डी, उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, और नई वैकेंसी जो आपकी चल रही है यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो है पेट की, उसके लिए भी ये सभी प्रश्न क्या हो जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हम कहना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। आइए जो है समय को न बर्बाद करते हुए प्रश्नों को लगाते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला परमाणु नाभिकीय रिएक्टर का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके अप्सरा, ऑप्शन सेकंड है आपका नाग, ऑप्शन नंबर सी है आपका अग्नि, ऑप्शन नंबर डी है आपका रोहिणी। तो भारत का पहला परमाणु नाभिकीय रिएक्टर जब बनाया गया था तो उसका नाम क्या रखा गया था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि डीडीटी की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है आपका पिनमेन ने, ऑप्शन नंबर बी है आपका जॉन ई साल्क ने, ऑप्शन नंबर डी है आपका डॉक्टर पॉल मूलर ने, ऑप्शन नंबर डी है आपका जी डोमाक ने। तो डीडीटी की खोज किसने की थी, ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डॉक्टर पॉल मूलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, तो पहले क्या, अब वर्तमान में क्या हो गई, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, लेकिन पहले क्या होता था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे। तो विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर बी है आपका मेघनाथ साहा, ऑप्शन नंबर सी है आपका सीबी रमन, ऑप्शन नंबर डी है आपका अब्दुल कलाम। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये हो जाएगा विक्रम साराभाई। क्लियर। तो विक्रम साराभाई के द्वारा ही क्या किया गया, इसरो को ईजाद किया गया, यानी कि इसरो जो इतना आगे बढ़ा हुआ है, किसका कारण है, ये विक्रम साराभाई का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है आपका ट्रेजर, ऑप्शन नंबर बी है आपका एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी है आपका वैक्समैन, ऑप्शन नंबर डी है आपका लुइस पास्चर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इंग्लिश में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा इसका, बेंगलुरु में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1970, 1994, 1872 या जो है 1969। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये हो जाएगा आपका 1969 में। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन हो जाएंगे, के सिवान। ये आप ध्यान रखेंगे, वर्तमान में जो चेयरमैन है ये है आपके के सिवान। 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 में किसका गठन हुआ था, इसरो का। लेकिन आप डीआरडीओ की बात करेंगे तो डीआरडीओ का गठन कब हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में, 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका ट्राम्बे में, ऑप्शन नंबर बी है आपका नांदेड़ में, ऑप्शन नंबर सी है आपका भोपाल में, ऑप्शन नंबर डी है आपका अहमदाबाद में। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ पे स्थित है, ये हो जाएगा आपका ट्राम्बे में। जो पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था वो कहाँ पे था, मतलब भारत में ट्राम्बे में, जिसका नामकरण क्या किया गया था, अप्सरा। ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा नाभिकीय रिएक्टर की हम बात करेंगे तो कहाँ पर है, तमिलनाडु में, 2000 मेगावाट के साथ। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे, हैरीमैन या जोसेफ लिस्टर, जेम्स हैरिसन या ह्यूगो डुब्रिज।
तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में क्या क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन हो जाएंगे? ये है आपके हाइनीमैन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपका करनाल, ऑप्शन नंबर बी है आपका इज्जत नगर, ऑप्शन नंबर सी है आपका कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी है आपका पटना। तो अंतरिक्ष में कदम रखने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला। ये कहाँ से थी? ये हो जाएगा आपका करनाल, हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है आपका एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है आपका जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है आपका रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी है आपका लुईन हॉक। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? ये हो जाएगा आपका जोसेफ लिस्टर। आप रॉबर्ट हुक की बात करेंगे तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? ये हो जाएगा आपका कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने ही सर्वप्रथम कोशिका नाम दिया था सन 1665 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखेंगे। तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ये हमने क्या किया है कि आपको प्रीवियस जो सेट थे उसमें क्या किया है, कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन की आप बात करें तो इन्होंने किसकी खोज की थी? केंद्रक की आप ध्यान रखेंगे, केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने। लुईन हॉक आप ऑप्शन में देख रहे होंगे तो लुईन हॉक ने किसकी खोज की थी? ये हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। इवोनोव्स्की की हम बात करें तो उन्होंने किसकी खोज की थी? वायरस की। तो वायरस कैसा होता है? गोलाकार होता है कुछ। और अगर आप बात करेंगे बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया कैसा होता है? लैटिट्यूड यानी कि लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है आपका भोपाल, ऑप्शन नंबर बी है आपका रावत भाटा, या तारापुर, या बेंगलुरु। तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पे प्रारंभ किया गया था? ये हो जाएगा आपका तारापुर। और इसका नाम क्या रखा गया था? अप्सरा। ये है कहाँ? ट्राम्बे में। ये आप ध्यान रखेंगे, ये महाराष्ट्र की मुंबई के पास ट्राम्बे स्थान है, यहाँ पे स्थित है। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा है? तारापुर। ये आप ध्यान रखेंगे, तारापुर। सबसे बड़ा पावर प्लांट कौन सा है? कुंडलकुलम, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत की पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? अग्नि से, नामेक से, स्कड से, या नाक से। तो अग्नि और नाक क्या है? ये हमारे भारत की क्या है? मिसाइलें हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सी नंबर की, अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं अग्नि और नाक को तो दो ऑप्शन बचेगा, नामेक या स्कड। तो भारत की पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? स्कड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शन है आपका संतोष यादव, ऑप्शन नंबर बी है आपका बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर सी है आपका युक्ता मुखी, ऑप्शन नंबर डी है आपका कल्पना चावला। तो प्रीवियस में हमने आपके साथ क्या किया था कि ये करनाल की थी, हरियाणा में, जिनकी क्या हुआ कि जब ये वापस आ रही थी आकाश से तो दुर्घटनाग्रस्त हो गई इनकी जहाज़। कब? 2003 में। तो क्रैश के कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और जो कि क्या थी? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। कौन हो जाएगा? कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपका लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर बी है आपका पिनमेन, ऑप्शन नंबर सी है आपका जोन्स साल्क, ऑप्शन नंबर डी है आपका हरगोबिंद खुराना। तो जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? हरगोबिंद खुराना ने। किस सन में की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1969 में। 1969 में इन्होंने किसकी खोज की थी? जेनेटिक कोड की खोज की थी। सॉरी, 1969 में इनको क्या मिलेगा? नोबेल प्राइज। 1969 में इनको जेनेटिक कोड के लिए क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है आपका मेंडल, ऑप्शन नंबर बी है आपका मेंडलीव, ऑप्शन नंबर सी है आपका डार्विन, या ह्यूगो डिब्रीज। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ये हो जाएगा आपका ह्यूगो डिब्रीज ने।
मेंडलीव की आवर्त सारणी आप जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? मेंडलीव। और मेंडल ने क्या किया था कि अनुवांशिकी की खोज की थी। नेक्स्ट है आपका कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपका विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर बी है आपका रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी है आपका रॉबर्ट कोच या बैटिंग ने। तो रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? ये हो जाएगा आपका विलियम हार्वे। अच्छा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ये आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स से आप जरूर कमेंट करेंगे अगर आपको पता है। तो ब्लड ग्रुप होता कितना है? ए, बी और क्या हो जाएगा आपका ए, बी व ओ। 4 प्रकार का क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा। ए में क्या होगा? एंटीजन ए। और बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी। और ए बी में क्या होगा? एंटीजन ए एंड बी। और ओ में क्या होगा? कोई एंटीजन नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता? ओ, यानी कि खाली है। ओ में क्या होगा? एंटीबॉडी होगा। ए और बी क्या होगा? एंटीबॉडी होगा, लेकिन एंटीजन नहीं होगा। अगर आप ए बी की बात करते हैं तो ए बी में क्या होगा? एंटीजन होगा। एंटीजन कौन सा होगा? ए एंड बी। और एंटीबॉडी की अगर आप बात करें तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो एंटीजन किस में नहीं होता? ओ में। और एंटीबॉडी किस में नहीं होता? ब्लड ग्रुप ए बी में। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका तारापुर, ऑप्शन बी है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है आपका खड़गवासला। तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे हो जाएगा? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। जितने भी प्रक्षेपास्त्र जो है आकाश में प्रक्षेपित होते हैं उनको कहाँ से जो है अधिकतर प्रक्षेपित किया जाता है? ये है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर? श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से। अगर आप तारापुर की बात करेंगे तो अप्सरा न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का प्रथम पावर प्लांट था, जो कि कहाँ पर है? तारापुर में। और राजस्थान में क्या है? पोखरण परीक्षण हुआ था। पोखरण परीक्षण, पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? ऑप्शन है आपका तारापुर में, ऑप्शन बी है आपका पोखरण में, ऑप्शन सी है आपका इज्जत नगर में, ऑप्शन डी है आपका अहमदनगर में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोखरण में। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? पोखरण में। ये डेट आप ध्यान रखेंगे, 18 मई 1974 में। 18 मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था। कहाँ पर? पोखरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो अभी पीछे प्रीवियस में हमने क्या किया? रिकॉल किया, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? ये हो जाएगा 18 मई 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन है आपका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी है आपका राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है आपका APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है आपका मेघनाथ साहा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा आयोग। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हेड कौन होते हैं? ये होते हैं आपके प्रधानमंत्री। आप ध्यान रखेंगे। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो भाभा एटॉमिक पावर प्लांट इन्हीं के नाम पर रखा गया है। भाभा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर है? ट्राम्बे में। ये आप ध्यान रखेंगे, जिसका नाम क्या रखा गया है? अप्सरा। सी राजगोपालाचारी की बात करेंगे तो ये क्या थे? प्रथम भारतीय क्या थे? गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आपका अप्सरा, ऑप्शन बी है आपका रोहिणी, ऑप्शन सी है आपका आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनसैट 2A। तो भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह तो होता क्या था? जब इनिशियल में उपग्रह को स्टार्ट किया गया था तो उसका केवल एक ही उद्देश्य होता था, मोटिव होता था। जैसे कोई है कि हवा की गति मापेगा, या अन्य क्या हो जाएगा कि कम्युनिकेशन को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि केवल पृथ्वी पे जो हलचल हो रही समुद्री केवल उन्हीं को करेगा। तो ये बहुउद्देशीय था कि यानी कि कई को क्या कर सकता था? ट्रेस कर सकता था। जैसे मौसमी घटनाएं हो गई, उसके बाद समुद्री लहरें हो गई, इन सभी को क्या करेगा? ये ग्रह ट्रेस करेगा। तो भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा हो जाएगा? इनसैट 2A। तो भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। लेकिन आप स्वदेशी की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? रोहिणी। आर्यभट्ट किसकी मदद से छोड़ा गया था? ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि असफल था। आर्यभट्ट किसकी मदद से छोड़ा गया था? रूस की मदद से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके कि रडार का अर्थ है, ऑप्शन है आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन बी है आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रिमोट, ऑप्शन सी है आपका रेशनल डिटेक्शन एंड रेडियो, ऑप्शन डी है आपका रेडियो डिस्चार्ज एंड रेंजिंग। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब रडार होता क्या है कि रडार एक तरंग रिलीज करता है, वो तरंगे क्या करती हैं कि किसी मेटल से टकराती है। मेटल कहने का मतलब कोई मिसाइल आ रही है, कोई वायुयान आ रहा है, तो उससे टकरा के पुनः क्या होंगी, परिवर्तित होंगी। अच्छा, डॉपलर पर इफेक्ट पे क्या करता है ये रडार, वर्क करता है और तुरंत ये इंगित करता है कि कितनी स्पीड से कोई यान जा रहा है और कब तक ये क्या है कि हमारे टारगेट तक पहुंच सकता है। यानी कि जो उसने टारगेट किया है, मान लीजिए कि जहां आप बैठे वहां पे टारगेट किया है, तो कब तक पहुंचेगा, कितनी स्पीड है, ये पूरा मेजरमेंट करता है कौन, रडार, जिसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो सही ऑप्शन क्या है, तो सही ऑप्शन है आपका 1954 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1954 में। किसके नाम पे दिया गया है, होमी जहांगीर भाभा के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत का अंटार्कटिका अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका पूना, ऑप्शन बी है आपका गोवा, ऑप्शन सी है आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है आपका नासिक। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गोवा। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पर है, गोवा में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मलेरिया की कीटाणु की खोज किसने की थी। ऑप्शन है आपका रोनाल्ड रास ने, ऑप्शन बी है आपका इवान वोस्की ने, ऑप्शन सी है आपका इयान बिलकुट ने, ऑप्शन डी है आपका एजी टांसले ने। तो मलेरिया की कीटाणु की खोज किसने की थी, ये हो जाएगा आपका रोनाल्ड रास ने। क्लियर। इवान वोस्की की आप बात करेंगे तो इन्होंने किसकी खोज की थी, वायरस की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि डीएनए की खोज किसने की थी। ऑप्शन है आपका बैटिंग एवं बेस्ट ने, ऑप्शन बी है आपका रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन सी है आपका वाटसन एवं क्रिक ने, ऑप्शन डी है आपका इवर्थ ने। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे बैटिंग एवं बेस्ट ने, तो बैटिंग एवं बेस्ट ने किसकी खोज की थी, ये सभी आप कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, कमेंट करिएगा या आप रिकॉल करने का प्रयास करिए कि डीएनए की खोज किसने की, वाटसन एवं क्रिक ने। तो बैटिंग एवं बेस्ट ने किसकी खोज की, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंसुलिन। बैटिंग एवं बेस्ट ने जो खोज की थी वो इंसुलिन की खोज की थी। और इंसुलिन पाया कहाँ जाता है, अग्नाशय में, ये आप ध्यान रखेंगे। इंसुलिन पाया जाता है अग्नाशय में। अग्नाशय में कहाँ पे पाया जाता है, बीटा लैंगर हैंस की दीपिका में। बीटा लैंगर हैंस की दीपिका में एक कोशिका होती है, तो उसकी इंटरनल पार्ट में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, बीटा लैंगर हैंस की दीपिका। और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का कार्य क्या है कि शरीर में जो शुगर है इसी को क्या करना, कंट्रोल करना। यदि इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो शुगर क्या होगा, कम हो जाएगा। इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो शुगर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। तो इंसुलिन की मात्रा घटने पे क्या होता है, कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह। आप ध्यान रखेंगे, इंसुलिन की मात्रा यदि घट गई तो कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन है आपका बैटिंग एवं बेस्ट ने, ऑप्शन बी है आपका डोमेक ने, ऑप्शन सी है आपका रोनाल्ड रास ने, ऑप्शन डी है आपका हार्वे ने। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैटिंग एवं बेस्ट ने। रोनाल्ड रास की आप बात करेंगे तो इन्होंने किसकी खोज की थी, मलेरिया रोगाणु की। मलेरिया रोगाणु की खोज किसने की थी, रोनाल्ड रास ने। विलियम हार्वे की बात की करेंगे तो इन्होंने किसकी खोज की थी, ब्लड ग्रुप की। ये आप ध्यान रखेंगे, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया। ऑप्शन है आपका 1989 में, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1996 में, ऑप्शन सी है आपका 1993 में, ऑप्शन डी है आपका 1990 में। तो जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया, 1990 में। ये आप ध्यान रखेंगे। तो जमीन से आकाश में मार कौन करता है, आकाश। नेक्स्ट है आपका कि महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था। ऑप्शन है आपका 2001 में, ऑप्शन बी है आपका 2003 में, ऑप्शन सी है आपका 2004 में, ऑप्शन नंबर डी है आपका 2002 में। तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2003 में।
ये थी कहाँ की? हरियाणा की। भारत की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में पहुंची थी उनका नाम क्या था? कल्पना चावला। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपका 13 अप्रैल 2000 में, 15 अक्टूबर 1990 में, 29 नवंबर 1990 में, 18 फरवरी 1994 में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 15 अक्टूबर 1990 में। 1990 में ही आकाश मिसाइल की मतलब लॉन्च की गई थी और 1990 में ही राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की गई थी। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रीज ने, चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने या लुईस पास्चर ने? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ये आप ध्यान रखेंगे, ह्यूगो डिब्रीज ने। उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रीज ने। रॉबर्ट हुक की बात करेंगे तो इन्होंने किसकी खोज की थी? कोशिका की। हमने आपको बताया कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, सन 1665 ईस्वी में। सर्वप्रथम इन्होंने नाम दिया तो इन्हीं के नाम पे क्या कहा जाता है कि इन्होंने कोशिका की खोज की 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हैजा की टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपका रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन बी है आपका रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन सी है आपका रोनाल्ड रॉस ने, ऑप्शन डी है आपका यूरिन कामेट ने। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉबर्ट कोच ने। तीन ऐसे रॉबर्ट हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। एक क्या हो जाएंगे? अगर आप रॉबर्ट की बात करेंगे, जैसे ये क्या है? रॉबर्ट। तो तीन रॉबर्ट आपको क्या करेंगे? परेशान करेंगे। एक है आपकी रॉबर्ट हुक, दूसरे हैं आपके रॉबर्ट ब्राउन। ये आप क्लियर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन्हीं रॉबर्ट में कन्फ्यूजन हो जाता है। हमें भी कन्फ्यूजन होता है और कई स्टूडेंट हैं उनको भी कन्फ्यूजन हो सकता है। एक है आपके कोच। रॉबर्ट हुक की आप बात करेंगे तो इन्होंने किसकी खोज की थी? कोशिका की। ये आप ध्यान रखेंगे। रॉबर्ट ब्राउन की बात करेंगे तो इन्होंने किसकी खोज की थी? केंद्रक की। और रॉबर्ट कोच की आप बात करेंगे तो इन्होंने किसकी खोज की थी? हैजा के टीके की। यानी कि मक्खियों के कारण जो बीमारी होती है हैजा, हैजा की टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। फिर से हम क्लियर कर लेते हैं। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? कोशिका की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? केंद्रक की। बोलते चलिएगा आप सभी। रॉबर्ट रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की? रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? केंद्रक की। रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की? ये हो जाएगा आपका हैजा की टीके की। हैजा के टीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपका ल्यूवेन हाक ने, ऑप्शन बी है आपका रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन सी है आपका लूमेन पाल ने, ऑप्शन डी है आपका जोन्स साल्क ने। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की? ये हो जाएगा आपका ल्यूवेन हाक ने। यूएन वेस्की की आप बात करेंगे तो इन्होंने किसकी खोज की थी? वायरस की। और रॉबर्ट हुक की आप बात करेंगे, इन्होंने किसकी खोज की थी? ये हो जाएगा आपका कोशिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1977 में, 1987 में, 2000 में या 2001 में? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1987 में, 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? ये कई बार, कम से कम 10 बार ये परीक्षाओं में क्या हो चुका है? रिपीट हो चुका है, हृदय प्रत्यारोपण। ऑप्शन है आपका एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन बी है आपका क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ऑप्शन सी है आपका यूएन ब्रह्मचारी ने, ऑप्शन डी है आपका जी डिमाक ने। तो हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? ये हो जाएगा आपका क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत ने दूसरा परमाणु सॉरी, अभी 3-4 क्वेश्चन और हैं। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? ऑप्शन है आपका 18 मई 1974 में, ऑप्शन बी है आपका 18 अप्रैल 1974 में, ऑप्शन सी है आपका 13 मई 1978 में, ऑप्शन नंबर डी है आपका 11 से 13 मई 1998 में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? सही ऑप्शन क्या है? 11 से 13 मई 1998 में। प्रथम परमाणु विस्फोट कब किया था? ये भी आप ध्यान रखेंगे, 18 मई 1974 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इस समय प्रधानमंत्री कौन होंगे जो कि 4 लगातार सफल परीक्षण किया गया 11 से 13 मई 1998 में? और किसके अंडर में किया गया?
ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंतर्गत। अब उस समय प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। ऑप्शन है आपका रोहिणी, ऑप्शन बी है आपका अप्सरा, ऑप्शन सी है आपका स्पुतनिक, ऑप्शन डी है आपका आर्यभट्ट। तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक। ये आप ध्यान रखेंगे। भारत में प्रथम स्वदेशी उपग्रह कौन था? रोहिणी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट देखते हैं रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपका ट्रेजर ने, ऑप्शन बी है आपका एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी है आपका वैक्समैन ने, ऑप्शन डी है आपका लुइस पास्चर ने। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ये हो जाएगा आपका लुइस पास्चर ने। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग की आप बात करेंगे तो इन्होंने किसकी खोज की थी? पेंसिलिन की। ये ध्यान रखेंगे आप, पेंसिलिन की। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो टोटल जो है 37 क्वेश्चन को ही लिया गया था इसके अंतर्गत। तो अगर आपको जो है हमारा चैनल अच्छा हमारा ये वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम आपसे पुनः रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे हम और हमारी टीम का क्या क्या हो सके, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके और हमारा मनोबल भी क्या रहे, बढ़ता हुआ चला चले। धन्यवाद।